हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे जीन प्याजे की थ्योरी या फिर जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास। शुरू करते हैं। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, जिसे इंग्लिश में हम कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। जीन प्याजे हैं, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। इन्होंने अपना प्रयोग अपने ही बच्चों पर किया था। किस पे किया था? अपने ही बच्चों पर किया था। अब देखते हैं जीन प्याजे का सिद्धांत। जीन प्याजे ने 3 सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है निर्माण और खोज का सिद्धांत, दूसरा है कार्य क्रिया का आर्जन सिद्धांत और तीसरा है कर्मिक या संज्ञानात्मक विकासात्मक अवस्थाएं, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ये 4 अवस्थाएं दी है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले देखते हैं निर्माण और खोज का सिद्धांत। इसके बारे में जीन प्याजे ने क्या कहा है, जिसे हम इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन और इन्वेंशन भी बोलते हैं। देखते हैं। प्याजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। क्या कहा है? प्याजे ने कहा है कि ज्ञानात्मक विकास है वो हमेशा नकल करके नहीं सीखा जाता, बल्कि अपने आप में बच्चे खुद खोज भी करते हैं विचारों की और व्यवहारों की, और कुछ खोज करके वो नए ज्ञान का अर्जन करते हैं। बच्चे व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज करते हैं, मतलब वह हमेशा नकल से नहीं सीखते, अपने आप में कुछ नया खोज करते हैं। दूसरा है कार्य क्रिया का अर्जन सिद्धांत। इसमें क्या है? 2 टर्म्स आती है, एक तो सात्मीकरण और दूसरी कौन सी है? व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। इसके बारे में हम देखते हैं। सात्मीकरण या आत्म सात्मीकरण, इसमें क्या होता है? बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार का समावेश होना। क्या कहा गया है कि बालक में जब पहले से कोई नॉलेज है उसके दिमाग में, और फिर वह वातावरण से कोई नई नॉलेज को प्राप्त करता है, तो वह अपने दिमाग में उसे ऐड करता जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? सात्मीकरण। मतलब पहले की नॉलेज में वह और नई नॉलेज को वातावरण से प्राप्त करके ऐड करता रहना। और दूसरा है व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। इसमें क्या है? नए विचारों के साथ समायोजन करना। अब वह उसके दिमाग में नॉलेज पहले से ही है, लेकिन वह वातावरण से और नई नॉलेज को प्राप्त कर रहा है और अपने दिमाग में ऐड कर रहा है, तो अब उसको दिमाग के अंदर कैसे रखेगा? उनको कैसे समायोजन करेगा? मतलब नए विचारों का समायोजन करता है अपने दिमाग के अंदर, उनके बीच में संतुलन बनाता है, पुराने विचारों के और नए विचारों के बीच में। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बच्चे ने देखा पहले कि पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि एक हवाई जहाज पक्षी की तरह आसमान में उड़ रहा है। लेकिन अब उनको वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा? अपने दिमाग में उन दोनों विचारों के बीच में संतुलन बनाएगा। वो जानेगा कि हवाई जहाज भी उड़ सकता है और पक्षी भी उड़ सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। ना तो हवाई जहाज पक्षी है और ना ही पक्षी हवाई जहाज है। पक्षी एक संजीव चीज़ है और हवाई जहाज एक निर्जीव चीज़ है। इन दोनों विचारों के बीच में जो संतुलन बनाता है उससे हम व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना सिद्धांत कहेंगे प्याजे का, जो वो वातावरण से प्राप्त की गई नॉलेज और अपने विचारों के बीच में संतुलन बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं कर्मिक संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो हर बार मिलते ही हैं। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है जीन प्याजे ने। कौन कौन सी? पहली है इंद्रिय जनित संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त, अमूर्त नहीं होगा फ्रेंड्स, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने कौन कौन सी 4 अवस्थाएं बताई है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहली बताई इंद्रिय जनित या संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनके बारे में हम एक एक करके अब देखते हैं कौन सी अवस्था में क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंद्रिय जनित या संवेदी पेशीय अवस्था में। इस अवस्था में क्या होता है? यह जन्म से प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक होती है। कब तक होती है? जन्म से प्रारंभ होकर 2 वर्ष तक।
इसमें सबसे पहले बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? अपनी इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वह दूसरों पे आश्रित होता है, तो वह अपनी त्वचा, आँख, नाक, कान के द्वारा ही सीखता है। आपने नोटिस किया होगा 15 दिन का बच्चा या 1 महीने का बच्चा सबसे ज़्यादा लाइट से अट्रैक्टिव होता है। वह लाइट की तरफ अपनी आँख से टकटकी बनाए रखता है, तो हम इसे क्या कहेंगे? वह अपनी आँख के द्वारा कुछ सीख रहा है, मतलब इंद्रिय जनित क्रिया है उसकी है। यह वस्तु स्थायित्व अवस्था है। कौन सी अवस्था है? वस्तु स्थायित्व अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं, प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चा अनुकरण या नकल करके सीखता है और सीखने का माध्यम इंद्रिया या सेंस होती है। इसमें क्या कहा गया है कि इस अवस्था में 0 से लेकर जब जन्म होता है 2 वर्ष तक बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण करके, नकल करके, हमेशा वो नकल करके सीखता है। अपना दिमाग में खोज कम करता है, बल्कि जो दूसरों को देखता है वैसा ही करता है। प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चों की क्रियाएं मीनिंगलेस होती है, मतलब बच्चे कुछ भी क्रियाएं करते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता या फिर उनका कोई पर्पज नहीं होता उन क्रियाओं को करने का। बस उनका मतलब कुछ ना कुछ क्रियाएं करते रहना है। उनकी इंद्रियां एक्टिव होती है, वो कुछ ना कुछ क्रियाएं करती रहती है, उनका कोई पर्पज या महत्व नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है अपनी कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था कब से लेकर कब तक होती है? यह दूसरी अवस्था है, तो यह इंद्रिय जनित के बाद में आएगी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। कब तक? 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। फ्रेंड्स, यह हमें इनकी वर्ष को हमेशा याद रखना है, मिक्स नहीं करना, क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों में विचार आने लगते हैं और वे सोचने समझने लग जाते हैं। क्या होता है कि इसमें उनके खुद के विचार आने लगते हैं और वह सोचने समझने की उनकी शक्ति इस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। जिज्ञासा, प्रश्न करना आदि इस अवस्था में होता है। मतलब इस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा। कैसा होगा? जिज्ञासु प्रवृत्ति का। आपने अपने आसपास में नोटिस भी किया होगा, नर्सरी या LKG, UKG के बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। उनमें वो जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। वो ऐसे लगातार पूछते रहते हैं, ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। और इसमें बच्चा क्या होता है? अहं केंद्रित होता है, मतलब अपने आप को ही राजा समझेगा, अपने आप को ही होशियार समझेगा। और वो सबसे ज़्यादा इस अवस्था में आपने इस एज के बच्चों को देखा होगा, अपने आस पड़ोस या घर में भी सबसे ज़्यादा शिकायत लगाएगा छोटी छोटी बातों पे अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से। इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। उसे ऐसे लगता है पूरे घर को मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। वह अहं केंद्रित होता है। इस अवस्था में बच्चा अहं केंद्रित इगोसेंट्रिक होता है। इस अवस्था में बच्चों को असली, नकली, संजीव, निर्जीव की चीज़ों का पता चल जाता है। मतलब उसे यह पता चल जाता है यह चीज़ असली है या नकली है या फिर संजीव, निर्जीव। इस अवस्था में से ज्ञान हो जाता है, क्योंकि स्कूल में जाने लगता है बच्चों को तो नॉलेज आ जाती है। आगे देखते हैं, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था इसकी एज क्या है? यह 7 से 11 वर्ष तक होती है। ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है देखते हैं। इस अवस्था में बच्चों के सामने चीजें होती हैं, वह उन्हें देखकर अपने दिमाग में उनकी तस्वीर बनाता है। मतलब यह वह अवस्था है जब बच्चा अपने सामने जो कुछ घटनाएं या चीजें देखता है उनके बारे में अपने दिमाग में वह सोचता है और तस्वीर बनाता है। कैसी होती है? यह चीजों पर आधारित होती है। जो देखेगा वही सोचेगा। उसका यह 7 से 11 वर्ष वाली अवस्था कौन सी है? जो देखेगा वही सोचेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस अवस्था में बच्चा चीजों और घटनाओं पर मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। कैसा? मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन कौन सा होता है? जो देखकर करता है। उसके सामने कुछ चीज दिखाई देगी तो ही वो चिंतन करेगा। वो चिंतन कौन सा कहलाएगा? मूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन कौन सा होता है? जो सुनकर या फिर अपनी परिकल्पना से जो चिंतन करता है उसे हम अमूर्त कहेंगे। और मूर्त कौन सा होता है? जो सामने चीजों को देखकर करता है, उसके जो आंखों के सामने हो रही घटनाओं को देखकर जो चिंतन करता है उसे मूर्त चिंतन बोलेंगे। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है। मतलब क्रमबद्ध जचा सकता है, जैसे छोटी, बड़ी या फिर 1 2 3 4 ऐसे वह वर्गीकृत कर सकता है इस अवस्था में। अब चौथी स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
यह अवस्था कौन सी एज में होती है? 11 से लेकर 15 वर्ष तक। चौथी स्टेज कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें देखते हैं, इस अवस्था में चीजें बच्चों के सामने नहीं होती, बल्कि वह परिकल्पना चिंतन विकसित होता है। मतलब वह सुनकर भी अपने विचार में उस घटना का इमेजिनेशन कर सकता है। वह उसके दिमाग में अमूर्त चिंतन होता है। कैसे होते हैं? इसमें चीजों को बिना देखे भी वह चिंतन कर सकता है। उसको हम क्या कहेंगे? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ये कब से लेकर कब तक होती है? 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। आगे देखते हैं, इस अवस्था में बच्चों में मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। मानसिक द्वंद्व सबसे ज्यादा इस अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि यह वयसंधि काल अवस्था भी है, क्योंकि यह उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का समय है, 11 से 15 वर्ष का। इसमें बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं और उसके मन में विचारों के ज्यादा उथल पुथल होता है। मानसिक द्वंद्व सबसे ज्यादा इस अवस्था में होता है। फ्रेंड्स, आज हमने जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाना और कल के लेक्चर में हम नैतिक विकास के बारे में देखेंगे। अगर आपको आज की ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको वो डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिलेगा। वहाँ पर ये पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। और जानने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थैंक यू।